स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य डिफाइन गोल्स। आज हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, जैसे कि आपको अगर ऐसे दे दे 8 2 8 1 और अगर पूछा जाए कि ये किसका वर्गमूल है तो इसको निकालना सीखेंगे। आज हम लोग इसको कैसे निकाला जाता है बहुत ही आसानी तरीका से सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने आरोही क्रम अवरोही क्रम इन सब बातों पे डिस्कस किया था, भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम, डेसिमल्स नंबर का आरोही और अवरोही क्रम। आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और आगे सीखेंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर्स याद रहना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 to 50 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर्स आपको याद रहने चाहिए। अब स्क्वायर निकालने का एक तरीका भी होता है, मैं शॉर्ट में इसको बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमको पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। बट इसको इजी वे में निकालने का भी एक तरीका होता है। मान के चलिए, बहुत बच्चों को याद नहीं रहता, मान 1 से लेकर के 100 तक आप निकाल सकते हैं, 1 से लेकर के 1 से 99 तक। कैसे निकालेंगे, जैसे कि 25 का निकालना है, 25 का स्क्वायर, तो हम एक एक नंबर करके पकड़ेंगे। पहले 5 को पकड़ेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 का हम 5 लिखेंगे, बच गया यहाँ से 2। सबको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको इसको, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूना 10, 10 दूना 20 और पहले का हासिल 2, 20 और 2 22। फिर से हासिल कितना बच गया, 2 बच गया। अब ये लास्ट वाला जो नंबर बचा है, पहले फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं, फिर लास्ट का स्क्वायर करते हैं और बीच में क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4 और पहले का हासिल कितना बचा हुआ था 2, 4 और 2 6, 625। उसी तरह अगर हम 26 का स्क्वायर का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हम 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 6 जा 36, तो 6 लिखे, 3 बच गया हासिल, 3 हासिल रहा। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 24 और 3 पहले का हासिल था, 24 और 3 27 हासिल। अब कितना बच गया, 2 बच गया। अब फिर हम ये लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो 2 2 जा 4 और पहले का हासिल कितना था 2, 4 और 2 6, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो इस रूल को फॉलो करके आप 11 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक तो नॉर्मली सभी को याद रहता है, 11 से लेकर के 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बट हाँ, आपको जनरली 1 से लेकर के 50 तक मुंह में याद रहना चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर क्या क्या होता है। ये तो मैंने बेसिकली बता दिया कि अगर आप कभी भूल जाए तो इसको कैसे निकाला जाए तुरंत से। ठीक है, तो अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं किसी भी नंबर का। तो में रुक जाता है। हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हम इसका निकालने सीखते हैं वर्गमूल। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने बोला है, वर्गमूल और घनमूल दोनों का अलग अलग रूल होता है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 नंबर 2 बार। तो हम लोग इसको बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 नंबर करके, 2 नंबर करके। और ये और ज्यादा रहता तो फिर हम इसको 2 बार के बाद डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमको इसका फर्स्ट नंबर देखना है 1। 1 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 1 हमेशा जो है वो 9 के लास्ट में आता है, 1 के लास्ट में आता है। 1 हमेशा 9 और 1 के लास्ट में आता है, तो 1 हमेशा 9 और 1 के लास्ट में आता है, 1 और 9 2 नंबर के लास्ट में आता है। उसके बाद देखना 82, ये पूरा नंबर क्या है 82। 82 किस स्क्वायर के नजदीक में है, किसके स्क्वायर के नजदीक में है 82, 82 किसके नजदीक में है, 82 नजदीक में है 9 के स्क्वायर का। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 9 के स्क्वायर के नजदीक में है 82। हम लोग को उसके बराबर लेना है या उससे छोटा लेना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। जैसे कि यहाँ 82 है, तो या तो हमको उसके बराबर लेना है या तो उससे छोटा लेना है, उससे आगे हमको नहीं जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमको इसका इकाई अंक देखना है। अगर यहाँ पे इकाई अंक 2 रहता तो हम लोग क्या करते, इसका लास्ट में 2 है, 2 किसी का लास्ट में नहीं है, इसीलिए क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर का लास्ट में आता ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए 1 का अगर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे 6 आएगा। आप जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो आपका इकाई अंक जो है वो हमेशा 1 4 9 6 5 6 9 4 1 यही रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं रहेगा। इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि 2 आपका कभी नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, ये सब नंबर आपका कभी वर्गमूल में नहीं आएगा। किसी भी नंबर का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसके लास्ट में इकाई अंक उसका 2 3 ये सब नहीं होगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, ये 9 का आया नजदीक में,
उसके नेक्स्ट नंबर, ये 9 है, 9 के बाद क्या आता है 10, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 9 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद अगर यहाँ पे 8 आता है तो हम लोग उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 9 आया है तो हमको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 9 के बाद अगला नंबर क्या आता है 10, तो 9 को हम लोग अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90। अब 90 ये 82 से क्या है छोटा है, बड़ा है। 82 छोटा हो गया और 90 बड़ा हो गया। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर आया थे इसी चीज का, इसी के लिए हम लोग ये 2 नंबर आया थे, इन्हीं दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है ये, या तो ये 91 का स्क्वायर है या तो ये 99 का स्क्वायर है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है ये। तो इसीलिए हम लोग ये पता करने के लिए कि ये 91 का स्क्वायर है ये 99 का स्क्वायर है, ये पता करने के लिए हम लोग उसके अगले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आया 90 आया, 9 को जब उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 90 आया। और 82 क्या है छोटा है, अगर छोटा है तो हमको छोटा वाला लेना है, और अगर बड़ा है तो हमको बड़ा वाला लेना है। अगर छोटा आए मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे अगर छोटा आए, ये देखिए ये छोटा आया तो छोटा वाला लेंगे, अगर ये वाला बड़ा हो जाए और यहाँ वाला छोटा हो जाए तो फिर हम लोग बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ वाला भी छोटा है, इसका मतलब ये 91 का स्क्वायर है। और अगर हम 91 का स्क्वायर को अगर निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 9 जा 9 और 9 2 जा 18, बच गया हासिल कितना 1। 9 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 और एक हासिल बचा था 82, 8281। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मैं एक दो क्वेश्चन और बनाता हूं जिससे कि आपको क्लियर होगा कि कैसे करना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं √1 2 5 4 4। हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से एक डिवाइड किया, ये आया कितना 44, इधर 125। तो पहले इसका इकाई अंक क्या है 4। 4 किसका इकाई अंक होता है 4, देखिए यहाँ 2 का इकाई अंक होता है और 8 का इकाई अंक होता है। इकाई अंक पकड़ने का एक इजी ट्रिक होता है कि जिन 2 अंकों का, जैसे कि 2 और 8 को जोड़ने पे कितना होता है 10 होता है, तो इसका और इसका इकाई अंक हमेशा एक बराबर होगा। और 1 + 9 इसका इन दोनों को जोड़ने पर भी 10 होता है। तो जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 10 हो उसका इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। 2 का भी इकाई अंक 4 होता है, 8 का भी इकाई अंक 4 होता है, 1 का इकाई अंक 1 होता है, 9 का इकाई अंक स्क्वायर करने पे 1 होता है। उसी तरह अगर हम 3 + 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है 9 होता है, और 3 का स्क्वायर का भी 9 होता है। तो जिन 2 अंकों का योग 10 हो उसके स्क्वायर का इकाई अंक हमेशा समान ही होता है। तो 4 किसका किसका इकाई अंक होता है, तो 4 होता है 2 का, और उसके बाद फिर होता है 8 का, 2 और 8 का इकाई अंक होता है 4। उसके बाद हमको ये देखना है कि 125 किसके नजदीक आ रहा है। 125 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो 144 तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमको 11 लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 11। उसके बाद हम क्या करते थे, अब यहाँ पे तो 2 डिजिट है तो हमको ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 11 को उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को जब हम उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 × 110, और उसके बाद 11 दूना 22, 110 में 22 जोड़ेंगे तो 132 आ रहा है। यहाँ पे ये क्या हो गया छोटा हो गया, 125 क्या हो गया 132 से छोटा हो गया। छोटा हो गया तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, अगर बड़ा होता है तो हम बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो ये छोटा हो गया 112। इसका मतलब कि 125 का जो 12544 ये किसका स्क्वायर है 112 का स्क्वायर। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा 112 × 112, दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा 112। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे √921 इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 2 पार्ट में इसको काट देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है 6 है। 6 किसका किसका इकाई अंक होता है 6 होता है आपका 4 का इकाई अंक, 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे भी 6 है और 6 का स्क्वायर का भी 6 है। तो 6 आपका होता है इकाई अंक 4 का और 6 का। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ 92 है। 92 किसका होता है 9 का देख रहे हैं 81 होता है, और अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 100। 100 तो ज्यादा हो गया तो हमको 9 का ही स्क्वायर लेना होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 9 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो 2 डिजिट है, तो इन दोनों में से कौन सा हम पकड़ेंगे। इसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आया है इसको अगले नंबर, इसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 9 के बाद क्या आता है 10, 90। तो इस बार क्या हो गया यहाँ पे बड़ा हो गया और यहाँ पे छोटा हो गया।
यहाँ पे अगर बड़ा हो जाए तो हमको बड़ा वाला नंबर लेना है, अगर यहाँ पे छोटा हो जाए यहाँ गुना करने के बाद तो हमको छोटा वाला लेना है। बट इस बार यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 92 है, तो दैट मीन्स ये बड़ा है तो हम बड़ा वाला लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्क्वायर है ये आपका 96 इंटू 96 है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 96। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि 96 सही है या फिर नहीं है। तो पहले हम 6 का स्क्वायर करेंगे, जैसे हम आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताएं। पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, बच गया हासिल कितना 3। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 और 54 दूना 108, 108 और 3 कितना हो गया 108 और 3 111, 111 हासिल कितना बच गया 11। 9 9 81, 81 और 11, 81 10 91 और 1 92 आया 9216, दैट मीन्स 96 का स्क्वायर 9216 होता है। आशा है कि आपको वर्गमूल निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो घनमूल निकालने की होगी। सेम इसी तरह रूल है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा इससे आसानी होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो घनमूल निकालना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। एसएससी के एग्जाम में खास करके वर्गमूल और घनमूल निकालना दिया हुआ रहता है। आपको 3-4 एक साथ दे देगा, जैसे कि 9216 प्लस और भी 2-3 ऐसे ऐसे करके दे देगा और फिर पूछेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप अगर ये निकालने पहले सीखेंगे तभी फिर, जैसे कि 9216 का 96 आया, आप इसको सीधा 96 लिखेंगे, फिर यहाँ कुछ आएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा, सबको जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा वो आप उसको बता सकते हैं। तो ये एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।